हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंसिव ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। क्या क्या ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, और ये ड्रग्स का फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, ठीक है, और इसका जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसका जो ग्रुप है उसके अंडर कौन कौन सा ड्रग्स आता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इधर मैंने टोटल जो इम्पोर्टेंट हाइपरटेंसिव ड्रग्स है जो 9 टाइप का है मैंने लिया है। ठीक है, तो हम लोग एक पार्ट में आज उसका आधा डिस्कशन करेंगे, फिर रेस्ट नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो इधर मैंने ऑलरेडी ड्रग्स जो लिया है, कितना ड्रग्स, 9 ड्रग्स लिया है। ठीक है, हाइपरटेंशन का, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में हाइपरटेंशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, इसमें हम लोग सिर्फ ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ रहा है, एक है डायरेटिक्स हम लोग यूज करते हैं जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई होता है, तब हम लोग डायरेटिक्स देते हैं टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट एसी इनहिबिटर, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर, बेटा adrenergic blocker, बेटा एंड अल्फा adrenergic blocker, अल्फा adrenergic blocker, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स एंड vasodilator। टोटल इधर मैंने 9 इंपोर्टेंट हाइपरटेंसिव ड्रग्स लिए हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हम लोग का क्या है, हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं वो है डाययूरेटिक्स। ठीक है, तो हम लोग का ऑलरेडी एक डाययूरेटिक्स का क्लास है डिटेल्स। ठीक है, तो क्या है डाययूरेटिक्स। ठीक है, डाययूरेटिक्स में हम लोग जब भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर एलिवेटेड होता है, हम लोग डाययूरेटिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, आज उसके बारे में जस्ट स्मॉल डिस्कस कर लेंगे कि डाययूरेटिक्स का कैसे काम करता है। ठीक है, तो डाययूरेटिक्स क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर पिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वाटर पिल्स करते हैं, ये क्या करता है, डायूरेसिस करवाता है, डायूरेसिस करवाता है, एक्सक्रीट वाटर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी से हम लोग का वाटर को एक्सक्रीट करवाता है, किसके माध्यम से, किडनी के माध्यम से। ठीक है, किस क्या क्या, हम लोग का वाटर, उसके साथ साथ सोडियम जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी एक्सक्रीट करवाता है। कौन सा, डाययूरेटिक्स जो ग्रुप का ड्रग्स है वो लोग क्या करते हैं, वाटर को बॉडी से एक्सक्रीट करवाते हैं। ठीक है, तो जब भी एक ब्लड प्रेशर होता है एक पेशेंट को, ये डाययूरेटिक कैसे काम करता है, तो ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट होता है और जो हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग का जो वेसल्स है, ठीक है, उसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन होकर रहता है। ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देखे थे, जो पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंट कैसे कॉज करता है हाइपरटेंशन को। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड बॉडी में ओवरलोड हो रहा है, जिसके वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है बॉडी में वेसल्स में, ठीक है, इसके वजह से और क्या हो सकता है, हम लोग का कार्डियक ओवरलोड भी हो सकता है। ठीक है, कार्डियक ओवरलोड भी हो सकता है, और क्या कॉज कर सकता है, हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। तो ये जो फ्लूइड जो ज़्यादा है, ठीक है, जो बॉडी का हम लोग का फ्लूइड जो ज़्यादा है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, डाययूरेटिक्स देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, डाययूरेटिक्स देते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, हम लोग का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा और ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। जो जितना फ्लूइड रिटेंशन हुआ है वो कम होने से क्या होगा, हम लोग का ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा हम लोग डाययूरेटिक्स यूज करते हैं, जो टाइप्स है डाययूरेटिक्स का,
जो टाइप्स है हम लोग ऑलरेडी 5 टाइप्स का डिस्कस किए हैं एक क्लास में। हम लोग का डायरेक्टिव क्लास में पूरा डिटेल्स है इसका वीडियो। जो नर्सिंग ऑफिसर नहीं देखा है पहले उस वीडियो को देखो ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो फर्स्ट लूप डायरेक्टिक, ठीक है। देन हम लोग का थायजिड डायरेक्टिक, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सा है हम लोग का पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। नेक्स्ट ऑस्मोटिक डायरेटिक, ऑस्मोटिक डायरेटिक और कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायरेटिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायरेटिक। तो 5 इंपोर्टेंट डायरेटिक है, ठीक है। तो लूप डायरेटिक में हम लोग कौन सा ड्रग्स आता है, ये आता है फुरेसामाइड, फुरेसामाइड जो हम लोग का लासिक्स है, ठीक है। क्या है लासिक्स जो है वो है हम लोग का लूप्स डायरेटिक। देन थायजिड में हम लोग का कौन सा ड्रग्स आता है, थायजिड में क्लोर हाइड्रोक्लोरथियाजिड, ठीक है। क्या आता है हाइड्रोक्लोरथियाजिड। ये जो हाइड्रोक्लोरथियाजिड है ये थायजिड ड्रग्स है, ये मोस्ट कॉमन डायरेटिक्स है जो यूज होता है कहाँ पे, हाइपरटेंशन पेशेंट में, ठीक है। हाइपरटेंशन पेशेंट में मोस्ट कॉमन डायरेटिक्स क्या यूज होता है, हाइड्रोक्लोरथियाजिड, ठीक है। सपोज एक पेशेंट को ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसके साथ साथ एसी इनहिबिटर के साथ में हम लोग एक डायरेटिक देते हैं जो कि थायजिड ग्रुप का रहता है, ठीक है। तो रामिप्रिल के साथ साथ आप लोग को हाइड्रोक्लोरथियाजिड का कॉम्बिनेशन का ड्रग्स हम लोग देते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन और डिक्रीज कार्डियक ओवरलोड, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे एसी इनहिबिटर का सब कुछ ड्रग्स। नेक्स्ट पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक में कौन सा आता है हम लोग का स्पिरोनोलेक्टोन और एल्डक्टोन, ठीक है। नेक्स्ट ऑस्मोटिक डायरेटिक में क्या आता है हम लोग का मैनिटोल, ठीक है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जो डायरेटिक है वो क्या होता है हम लोग का एसिटाजोलामाइड। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, मैंने आज थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो कॉमन जो डायरेटिक यूज होता है हाइपोटेंशन में वो है थायजिड। नेक्स्ट हम लोग फ्रिसामाइड देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो ये जो ड्रग्स है फ्लूइड ओवरलोड को कम करके हाइपोटेंशन को ब्लड प्रेशर को कम करवाता है। जैसे कि हम लोग का ये जो डायरेटिक्स है हम लोग का नेफ्रॉन के किडनी का जो नेफ्रॉन है उधर काम करता है, ठीक है। ये पीसीटी प्रोक्सिमल कोल्टिंग ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले ये हो गया डिजिटल कोलमेटिक ट्यूब्यूल, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। आप लोग ने सब लोग देखा होगा, ये हो गया हम लोग का ग्लोमेरुलस। तो जो लैसिक्स है, ठीक है, हम जब भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर पेशेंट को लासिक्स देते हैं, ठीक है, वो लासिक्स आकी ये जो लूप ऑफ हेनले जो पार्ट है वो लासिक्स क्या है लूप डायरेटिक्स है। तो ये लूप ऑफ हेनले जो पार्ट है नेफ्रॉन का, इधर जो वाटर एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी में, इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। तो इधर वाटर और सोडियम का ये पार्ट में जो रीअब्जॉर्ब हो रहा था बॉडी में उसको और एब्जॉर्ब होने नहीं देगा और इसमें सोडियम और पोटेशियम एक्सक्रीट होके यूरिन के माध्यम से निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का बाकी जो ड्रग्स है वो सभी ड्रग्स क्योंकि पीसीटी में भी काम करता है ये पार्ट में और डीसीटी में भी काम करता है और कलेक्टिंग ड्रग में भी काम करता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट तो वो है थायजिड और फुरेसामाइड, ठीक है। तो ये जो डायरेटिक्स है,
ठीक है, हम कौन सा पेशेंट को डायरेटिक्स नहीं दे सकते? देखो, डायरेटिक्स देने से क्या होता है? पोलीयूरिया होता है। ठीक है, पोलीयूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा? हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन, और वाटर के साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट भी यूरिन के माध्यम में जा रहा है, तो आप लोग को क्या देखने को मिलेगा? हाइपोनेट्रेमिया और हाइपोकेलेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका साइड इफेक्ट है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है। ठीक है, हम लोग इसको डायरेटिक का कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, कि हाइपोवोलेमिया है, क्या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर है, तो हम लोग डायरेटिक यूज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया हम लोग का डायरेटिक के बारे में, जो उसका फंक्शन कैसे काम करता है इन हाइपरटेंसिव पेशेंट में। नेक्स्ट हो गया एसी इनहिबिटर। ठीक है, तो एसी इनहिबिटर के बारे में हम लोग भी ऑलरेडी एक क्लास है हम लोग का, एसी इनहिबिटर। ठीक है, ये काम करता है फंक्शन ऑन राज सिस्टम। ठीक है, राज सिस्टम में काम करता है। कौन सा? एसी इनहिबिटर का जो ड्रग्स है वो कहाँ पे काम करता है? राज सिस्टम पे। एसी का फुल फॉर्म क्या है? एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स। ठीक है, तो इसका जो ड्रग्स का जो एसी इनहिबिटर का जो ड्रग्स का नेम है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, जितना भी हाइपोटेंसिव ड्रग्स के में लास्ट प्रीफिक्स क्या रहता है? प्रिल, प्रिल रहता है, वो है हम लोग का एसी इनहिबिटर। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया हम लोग का रामीप्रिल। ठीक है, ये आप लोग सुना होगा, ये टेबलेट का नाम जो हाइपरटेंसिव पेशेंट लेते हैं। एनाराप्रिल, एनाराप्रिल, कैप्टोप्रिल। ठीक है, तो ये जो लास्ट में जितना भी प्रिल ग्रुप का ड्रग्स है, वो क्या है? हम लोग का एसी इनहिबिटर है। ठीक है, जो कि हम लोग का रास सिस्टम में काम करता है। हम लोग ऑलरेडी रास सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, क्या है रास सिस्टम? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, इसका एक ऑलरेडी एक क्लास है। ठीक है, तो ये ड्रग्स कैसे काम करता है एक बार देख लेते हैं, कि जितना भी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अगर रामीप्रिल दिया है तो ये कैसे काम करेगा। हम लोग का क्या हुआ, जब भी हम लोग किडनी से क्या होता है? रेनिन कंटिन्यू सिक्रेशन होता है टू मेंटेन ए रेगुलर ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये जो रेनिन जब ब्लड में आता है, ठीक है, ब्लड में आने के बाद रेनिन लिवर में जाएगा। लिवर के साथ उधर एक ये जो रेनिन है कांटेक्ट में आने के बाद लिवर में क्या होगा? एंजियोटेंसिनोजेन एक एंजाइम रहता है। ठीक है, लिवर में वो कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन लिवर में देखने को मिलता है ये एंजाइम। ठीक है, तो जब भी रेनिन इसके कांटेक्ट में आता है, तो ये एंजियो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एंजियोटेंसिनोजेन जो है ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजेन 1 में। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन 1 में क्या होता है? वो कन्वर्ट होता है कहाँ पे? लिवर पे। ठीक है, फिर ये जो एंजियोटेंसिनोजेन 1 है, ठीक है, ये जाता है हम लोग का लंग्स में। लंग्स में ये एंजियोटेंसिनोजेन एक
कन्वर्टिंग एंजाइम देखने को मिलता है। क्या है? एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है? हम लोग का जो एंजियोटेंसिनोजन 1 है उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन 2 में। ठीक है, ये कहाँ पे कन्वर्ट हुआ? लंग्स में। एंजियोटेंसिनोजन 1 कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिनोजन 2 में, और ये जो एंजियोटेंसिनोजन 2 है ये क्या करता है? वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, हम लोग का वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। हाइपरटेंशन तो नहीं, हाँ, अगर ज्यादा हुआ तो हम लोग उसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर को। ठीक है, वेसल कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? ब्लड प्रेशर आप लोग को इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आएगा? ये हो गया हम लोग का नॉर्मल रास सिस्टम का पैथोफिजियोलॉजी। तो जब भी हम लोग एक पेशेंट को क्या करेंगे? एसी इनहिबिटर ड्रग्स देते हैं। ठीक है, क्या ड्रग्स? एसी इनहिबिटर। तो कौन सा ड्रग्स है एसी इनहिबिटर में? हम लोग का रामिप्रिल। रामिप्रिल अगर कोई पेशेंट को दिया जो ब्लड प्रेशर उसका पहले से है हिस्ट्री और रामिप्रिल ले रहा है, तो वो क्या करेगा? ये जो एसी इनहिबिटर है उसका नाम क्या है? एसी इनहिबिटर। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करेगा। इनहिबिट मतलब उसका जो फंक्शन है, उसका जो सिक्रेशन है उसको बंद करवाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा था? ये जो एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है वो कन्वर्ट हो रहा था एंजियोटेंसिनोजन 2 में, इसको इधर से बंद करवा देगा, इसका फंक्शन इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिनोजन और सिक्रेशन कन्वर्ट नहीं होगा और आप लोग का वासोडाइलेशन भी होगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम ड्रग्स कैसे काम करता है और उसका क्या क्या नाम है। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया। अगर कोई पूछे कि रामिप्रिल कौन सा ग्रुप का ड्रग्स है, तो ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। तो क्लास क्या है इसका? ग्रुप जो वो है एसी इनहिबिटर। ठीक है, समझ में आ गया। और ये कैसे काम करता है ये भी आप लोग एक्सप्लेन करवा सकते हो किसी को। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस पेशेंट को हम लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सा पेशेंट को हम लोग एसी इनहिबिटर नहीं दे सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो फर्स्ट जो है, अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है, एसी इनहिबिटर का हाइपर सेंसिटिविटी है, तो एलर्जी अगर है तो उसको तो डेफिनेटली नहीं देंगे। उसके साथ साथ प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट मदर को हम लोग एसी इनहिबिटर नहीं देंगे। उसके साथ साथ हम लोग का अगर रेनल आर्टरी स्टेनोसिस है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? एसी इनहिबिटर नहीं देंगे। और किडनी का प्रॉब्लम अगर कुछ है, किडनी डिजॉर्डर है, तो भी हम उस पेशेंट को, किडनी डिजॉर्डर पेशेंट को एसी इनहिबिटर नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एसी इनहिबिटर। समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा ड्रग्स था हम लोग का? शायद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अभी हम लोग देखेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स कौन कौन सा है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है। क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, ड्रग्स का नाम से समझ में आ रहा है कि कैल्शियम चैनल। ठीक है, कैल्शियम चैनल कहाँ कहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है? हम लोग ऑलरेडी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में भी एक क्लास है। ठीक है, तो हम लोग का जो हार्ट मसल है, हार्ट मसल है, उधर क्या होता है? कैल्शियम चैनल
प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ हम लोग का जो स्मूथ मसल है उधर भी कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम चैनल है, सपोज ये एक स्मूथ मसल है, ठीक है, और इधर एक कैल्शियम चैनल प्रेजेंट है। ये क्या है? कैल्शियम चैनल प्रेजेंट। तो जब भी कैल्शियम अंदर जाता है स्मूथ मसल कैल्शियम चैनल के माध्यम से, कैल्शियम जब भी अंदर जाता है वो क्या करता है, ये जो मसल है, ठीक है, ये स्मूथ मसल है, सपोज ये कार्डियक मसल हो गया या मायोसाइट सेल हो गया, तो जब भी कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है अंदर, जब भी कैल्शियम एंटर करता है तो क्या करता है, इसको कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, कैल्शियम आने से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हार्ड मसल में क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट, आप लोग को एक स्ट्रॉन्ग हार्ट रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने से कार्डियक जो आउटपुट है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन से कार्डियक आउटपुट ज्यादा देखने को मिलेगा, हार्ट रेट ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसके वजह से आप लोग को इंक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी स्मूथ मसल और हार्ड मसल में कैल्शियम, इसी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने में क्या होगा, और कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं होगा, अंदर अंदर नहीं जाएगा और उसका कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, और ये भासो डायलेशन भी, सॉरी भासो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाता है। ठीक है, स्मूथ मसल में। तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। समझ में आ गया? कैल्शियम, जो कैल्शियम चैनल है उसका फंक्शन क्या है, ये मसल को कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, ठीक है, कार्डियक का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, जिसके वजह से आप लोग को इंक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का जो ड्रग्स है वो क्या करेगा, इसी कैल्शियम चैनल जो है उसको ब्लॉक करवा देगा। ठीक है, तो कौन सा ड्रग्स है, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का जो ड्रग्स है वो क्या क्या ड्रग्स है, एक मिनट सॉरी, तो हम लोग का क्या क्या ड्रग्स आता है, और आप लोगों ने ये ड्रग्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज के बाद, ये वीडियो के बाद उसका क्लासिफिकेशन और कौन सा ग्रुप का ड्रग्स है आप लोग को पता चल जाएगा। जो कि ड्रग्स है वो है एम्लोडिपिन। ठीक है, तो जो भी नर्सिंग ऑफिसर को पता नहीं था कि एम्लोडिपिन, आप लोग ने देखा होगा सभी हाइपरटेंसिव पेशेंट को एम्लोडिपिन देते हैं। ठीक है, तो ये एम्लोडिपिन क्या है, ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है, हम लोग का जो कैल्शियम चैनल है उसको ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स और एंट्री नहीं होगा सेल में, टिश्यू में, और कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से बीपी भी आप लोग को कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी, कैसे याद करना, जितना भी ये जो पिन है, प्रीफिक्स क्या है उसका, लास्ट में जो भी ड्रग्स का पिन आएगा, जैसे हो गया एम्लोडिपिन, ठीक है, और हम लोग का निफिडिपिन, ठीक है, ये ड्रग्स आप लोग ने कॉमन सुना होगा, निफिडिपिन। ठीक है, ये लास्ट में जो पिन आ रहा है, इस सब का जो ड्रग्स है ये क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, और निकाडिपिन, ठीक है, ये सब क्या है, हम लोग का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, होपफुली आशा करता हूँ कि आप लोग को ये ड्रग्स याद रहे। ठीक है, तो जितना भी लास्ट में पेन आएगा, ठीक है, तो वो क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में थोड़ा देखें, कौन सा पेशेंट को हम लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम लोग कौन सा पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, तो कौन सा पेशेंट को हम लोग नहीं देंगे, अगर एक पेशेंट का हार्ट फेलियर है। ठीक है, हार्ट फेलियर पेशेंट को
हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे। ठीक है, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ऑलरेडी हार्ट फेल्योर है। ठीक है, तो ऑलरेडी उसका कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है। अगर हम लोग अब और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन कम होके हम लोग का और हार्ट फेलियर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग को क्या देखने को मिलेगा? कार्डियक अरेस्ट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे हार्ट फेलियर में आप लोग को क्या क्या आएगा? हार्ट ब्लॉक पेशेंट को, ठीक है, हार्ट ब्लॉक जो पेशेंट को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया कि फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक पेशेंट को हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हाइपोटेंशन पेशेंट को, जिसको हाइपोटेंशन है, हम लोग तो ऐसे ऑलरेडी कोई भी एंटी हाइपोटेंसिव नहीं देंगे। ठीक है, और एक याद रखना, एमआई पेशेंट को, माइकार्डियल इंफ्रैक्शन पेशेंट को हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एमआई में क्या होता है? सपोज ये हार्ट है, एमआई में ड्यू टू लेस ब्लड सर्कुलेशन हम लोग का कार्डियक जो सेल है उसका इंफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो जब भी हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देंगे तो ये क्या होगा? इसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा? हार्ट को जितना सफिशिएंट अमाउंट का ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और ये जो इंफ्रैक्शन है वो और होर्सनेस हो जाएगा। ठीक है, तो एमआई पेशेंट को भी हम लोग क्या करेंगे? नहीं दे सकते। ठीक है, कौन सा पेशेंट, सॉरी कौन सा ड्रग्स? वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये याद रखना। ठीक है, और उसके साथ साथ सेम हम लोग प्रेग्नेंट मदर को और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को, ठीक है, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, सॉरी इधर ब्रेस्ट फीडिंग मदर। ठीक है, समझ में आ गया? इन लोग को हम लोग क्या करना है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अवॉइड करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया हम लोग का 3 इम्पोर्टेंट ड्रग्स अभी तक। नेक्स्ट हम लोग का जो ड्रग्स है क्या था? वो है एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर एंड बेटा आड्रेनर्जिक ब्लॉकर एंड अल्फा आड्रेनर्जिक ब्लॉकर। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग का आड्रेजेनिक रिसेप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या? आड्रेजेनिक जो रिसेप्टर है उसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, आड्रेजेनिक रिसेप्टर में क्या क्या आता है? हम लोग का अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अल्फा का भी 2 टाइप्स का है, अल्फा 1, अल्फा 2, और बीटा में 3 है, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में एक शॉर्ट डिटेल्स वीडियो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो आड्रेजेनिक रिसेप्टर का जितना भी ड्रग्स, आड्रेजेनिक और बेटा ब्लड जो बेटा रिसेप्टर का जितना भी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उसके बारे में हम लोग इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो इधर हम लोग का ड्रग्स में ऑलरेडी आड्रेजेनिक रिसेप्टर का 3 टाइप्स का हाइपोटेंसिव ड्रग्स है। क्या क्या है? देखो, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर एक है, बेटा आड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, और अल्फा बेटा, बोथ अल्फा बेटा आड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, और एक अल्फा आड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। तो ये चारों ड्रग्स जो है इसको ठीक से समझने के लिए हम लोग को आड्रेनर्जिक रिसेप्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग आड्रेनर्जिक ब्लॉकर के बारे में, सॉरी रिसेप्टर के बारे में देखेंगे। उसके बाद ये चारों ड्रग्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ही हम लोग सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक और वासोडाइलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर। जो भी नर्सिंग ऑफिसर हम लोग का चैनल पे नया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ वीडियो को शेयर करिए। ठीक है।